RIC, जहां पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री संबोधित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी वो लॉन्च करेंगे, हमारे जो है निरामय राजस्थान का जो अभियान शुरू आज करेंगे। ये बिल्कुल फिट इंडिया जो है मोदी जी का जो अभियान है उसी तर्ज पर है और 12 महीने ये अभियान चलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अवेयरनेस लाई जाएगी, जैसे शुगर के ऊपर है, नशा मुक्ति के है, सॉल्ट अपने लिए खराब है, मिलेट्स जिसके ऊपर मोदी जी ने बहुत जोर रखा है उसके ऊपर हमें स्ट्रेस करना कि हमारे बाजरा जैसी चीज हमारी उगती है हम पर उसका सेवन नहीं करते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब चीजों के ऊपर हम अवेयरनेस जो है फिट इंडिया की तर्ज पर हम राजस्थान के अंदर हम करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, सब लोग जो है उनकी ड्यूटी होती बीमार आदमी जो है उसको ठीक करना, लेकिन जो है हम प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ले लें तो वहां तक हम पहुंचे ही क्यों। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर जो है एक्सरसाइज है, डाइट है, टेंशन फ्री है, टाइमली इन्वेस्टिगेशन है। टाइमली इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सरीन ऐसी चीज है कि गांव के अंदर कोई भी अपना जो है टाइम टू टाइम जो है ब्लड टेस्ट नहीं कराता है। कोई भी रूटीन में 6 महीने में अपनी लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट ये कोई भी नहीं कराता है। और मैं गांव वालों को यही पूछता हूं कि भैया तुम अगली बारी ट्रैक्टर खरीदो या जीप खरीदो या कोई अब मोटरसाइकिल खरीदो तो कंपनी से बोलो हमें डिस्काउंट दे दो, हमें मीटर हटा दो हमारे। जब तुम अपना मीटर ही नहीं देखना चाहते हो, वो मीटर बताता है डीजल कितना, एक बताता है इंजन कितना गर्म हुआ, एक स्पीड बताता है, एक बैटरी की कंडीशन बताता है, ऑयल का। तो ये जो है ये हमारे देश के अंदर लोग इसको बहुत बहुत लाइटली लेते हैं, टाइमली टेस्ट नहीं कराते। तो टाइमली टेस्ट हो जाए, एक्सरसाइज हो, हम अपना जो टेंशन को अपने घर में नहीं ले जाएं और अपन फ्रेश अच्छी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स करें तो हमारे आधे जो दुख हैं वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमारा जो भारत जो देश है विश्व के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर, हार्ट और डायबिटीज, ये हम सब जानते हैं। ये 3 चीजों जो है इसके अंदर बहुत ही अलार्मिंग रेट से हमारे यहाँ पर बढ़ रही हैं। हमारे जो एक तो हम प्रिवेंटिव हम खुद कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि कई चीजें जो है हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। दैट इज प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके ट्रक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो धुआं तो आ ही रहा है, इंडस्ट्रीज आपकी आ रही हैं, लोगों को रोजगार दे रही हैं, उसका पानी में भी पोल्यूशन हो रहा है, एयर में भी हो रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं। आपके कोई भी बागवान है, किसी का ऑर्चर्ड है, अगर वो अपने फ्रूट्स पे स्प्रे नहीं करेगा तो फ्रूट फ्लाइज खा जाएंगी। तो वही स्प्रे जो है हमारे खाने में आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप गेहूं बोते हैं, जब आप गेहूं बोते हैं तो यूरिया, DAP उसके साथ उसको बीजते हैं साथ में। अब आज जो भी प्रोडक्शन कर रहा है फ्रूट का, वेजिटेबल का, अन्न का, वो कर रहा है कमर्शियली, उसकी रोजगारी उस पर डिपेंड होती है। तो अब ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जितनी भी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, और सबसे बड़ा जो है आपके पास जो सबसे डेंजरस चीज जो है वो आपके पास है आपका मोबाइल फोन। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच यू गो थ्रू, एक्सरे मशीन, चाहे एयरपोर्ट में भी आपके मशीन में जाते हो, ये सब रेडिएशन है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जो है आपके नुकसान पहुंचाती है। उसको हमने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व चाहिए: शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना पाऊंगा। जब भोजन की बात करते हैं, जो अपन खाना पीना करते हैं, आज आपका सिर दर्द हो रहा है, आप एक छोटी सी एस्पिरिन ले लेते हैं पानी के साथ में, आधे घंटे में आपका जो है जो आपकी सिर दर्द दूर हो जाता है। होता क्या है कि जो पानी के साथ लेते हैं आपके पेट में जाती है तो वो क्या है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसके केमिकल्स जाते हैं और वो नर्वस सिस्टम को दबा लेती है। तो आप इमेजिन करो जो रोज आप इतना खाना खा रहे हो उसके अंदर उसके पदार्थ कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज जो फॉर एग्जाम्पल जो स्मोकिंग है, लोग स्मोक करते हैं, यहाँ पर तो हमारी फेफड़े लड़ रहे हैं कि हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड स्ट्रीम में डालें और आप सीधा धुआं ही डाल रहे हो। तो जो एक तो
प्रिवेंटिव मेजर्स अपन ले लें और जो कई चीजें जो कंट्रोल में नहीं उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे क्या है कि आपको आगे आपको दिक्कतें ही नहीं आएगी। अब हम जब जाते हैं अपने क्यूरेटिव के अंदर मैं यही कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत सीरियसली लिया है। सीरियसली इसलिए लिया है कि 32,000 करोड़ रुपए हमारे बजट को दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा बजट है। ऐसा राजस्थान में इतना बड़ा बजट